कोई भी डाउट? ओके, सो वी आर गुड टू स्टार्ट नाउ। सो जैसा कि स्कॉलर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, सो वी आर हियर टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी एंड अशोका यूनिवर्सिटी। दोनों ही टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, क्या लिंक होगा यूनिवर्सिटी का, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे इस सेशन में। इसके साथ ही हमने अपने दो स्कॉलर्स को इनवाइट किया है। एक डीएलएफ स्कॉलर है अखौरी ऋषभ, जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं अभी। दूसरी स्कॉलर है जो डीएलएफ स्कॉलर नहीं है, बट शी इज इनटू अशोका यूनिवर्सिटी। दोनों ही स्कॉलर्स सिर्फ ये नहीं दो यूनिवर्सिटी के ऑप्शन नहीं क्रैक किए थे उन्होंने, अब उनके पास कई सारे ऑप्शन थे। तो वो अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। कोई भी डाउट होगा, एक बार प्रेजेंटेशन ओवर हो जाएगी तो सब बच्चे अपना हैंड रेस करेंगे एंड आई विल कॉल आउट द नेम्स, तो अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चंस पूछ लेना मुझसे। ठीक है? अच्छा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का नाम किसने सुना है? सबसे पहले हम लोग अजीम प्रेमजी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। रेज योर हैंड्स। किसी ने सुना भी है? रिसर्च करी अभी तक किसी ने? किस कॉलेज में जाना है? आप लोगों के तो काउंसलिंग सेशंस भी चल रहे हैं। None of you. Okay. So I'll explain about what it is. So Azim Premji University, Azim Premji Foundation ने establish करी है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो अजीम प्रेम जी हैं, ये हमारे विप्रो के फाउंडर हैं। विप्रो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो एजुकेशन सेक्टर में विप्रो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के नाम से काम कर रहा है। इन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी इन्हीं का कॉलेज है। ठीक है? अभी सबसे पहले तो हम लोग इनकी डेट्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। अगर अभी आप अक्टूबर आपका एंड हो गया है, कल लास्ट डेट ऑफ अक्टूबर है, तो अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन की लास्ट डेट है 14 नवंबर। मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 14 डेज हैं अगर आप अजीम प्रेमजी में अप्लाई करना चाहो तो। एक बार आप अप्लाई करोगे तो इसका एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस की डेट एज ऑफ नाउ जो डिक्लेयर्ड है वो 14 दिसंबर है। एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। ये कोर्स टू कोर्स बेसिस पे इंटरव्यू की कॉल आती है, सारे कोर्सेज के लिए इंटरव्यू मैंडेटरी नहीं है। और जून या जुलाई में इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये तो हमने डेडलाइंस पढ़ ली कि कब है हमारी लास्ट डेट। सो 14 नवंबर इज द लास्ट डेट। तो अगर अप्लाई करना है तो एक दो दिन में आप सोच के, हम सारे काउंसलर्स एडेड हैं ग्रुप में, अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लो और अप्लाई कर देना। अब डेट्स के बाद हम लोग कोर्सेज देख लेते हैं कि अजीम प्रेमजी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनर्स कोर्सेज लगभग सारे हैं, लाइक इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, फिलोसफी है, सोशल साइंस है। साइंस की बात करें तो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। बीएससी ऑनर्स है फिजिक्स में। तो हमारे जो स्कॉलर जिनको हमने इनवाइट किया है, अकौरी ऋषभ, ही इज डूइंग बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स। बाकी इन्वायरमेंटल साइंस भी है, इंफॉर्मेशन साइंस भी है, साइकोलॉजी है। इसके अलावा एक डुअल प्रोग्राम भी है, डुअल डिग्री प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है, आईटीईपी के नाम से। तो जो भी बच्चे अपना करियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं टीचिंग इज द लाइन जिसमें मुझे जाना है, उनके लिए ये काफी अच्छा कोर्स है आईटीईपी। अब जैसा कि शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंट्रेंस टेस्ट देना होगा अप्लाई करने के बाद, तो एंट्रेंस टेस्ट तो हमें देना ही देना है, बट आईटीईपी के लिए आपको नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का स्कोर नहीं लेते हैं, उसके लिए वो कोई टेस्ट नहीं कराते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आईटीईपी प्रोग्राम आपने फिल किया है तो आपको नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कोर्सेज के बाद हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस समझ लेते हैं। फर्स्ट प्रोसेस एज ऑलवेज कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसमें आपके पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगे, एजुकेशनल डिटेल्स, बैकग्राउंड पूछा जाएगा। अब ये फॉर्म फिल करने की फीस कितनी है? 500 रुपीज़ है। ये नॉन रिफंडेबल होती है। तो बेसिकली आपने फॉर्म भरा और मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 500 रुपीज़ आपको रिटर्न नहीं होंगे। राइट?
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको अपनी स्किल, अपना एक्सीलेंस डेमोन्स्ट्रेट करना है। इसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का, जो कि 3 आवर्स का ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव मीनिंग मैथ्स के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मीनिंग इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब मान लीजिए आपने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलावा, या आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के टेस्ट की जगह और किसी टेस्ट का स्कोर लगाना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। जैसा कि सीयूईटी का स्कोर लेते हैं ये लोग, सैट का स्कोर भी लेते हैं, जेई मेंस भी लेते हैं, और एनसीईटी भी लेते हैं, राइट। तो ये आप अदर देन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के ये कुछ एग्जामिनेशन के स्कोर हैं जो आप इसमें लगा सकते हैं। अब अगर हम फाइनेंशियल एड की बात करें, जो स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था कि आप फुल स्कॉलरशिप पे भी पढ़ाई कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने होंगे या फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो अगर आपकी फैमिली इनकम, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपकी फैमिली इनकम 10 लाख से कम है, तो आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। करना क्या होगा, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तभी आपसे पूछेगा कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं, सो यू हैव टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। तो इन एडिशन टू योर एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने अपने पर्सनल डिटेल भरे थे, उसके अलावा भी आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, इनकम डिटेल्स हो गई। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम स्लाइड के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे जो आपको दिखाएं कि आपकी फैमिली इनकम 10 लाख से कम है और आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। इसके बाद इनका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होता है, दैट इज कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो भी अपना डेटा इसमें फिल किया है, सब चीज़ वेरीफाई होगी। सो आपको कभी भी किसी भी प्रोसेस पे, किसी भी स्टेप पे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करने हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेस किए जाते हो, सो आपको वहीं पे आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। अब स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं? आपके मदर फादर के बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपका अर्निंग मेंबर है, अगर दोनों है तो दोनों के लास्ट 3 इयर्स के ट्रांजैक्शन डिटेल्स, और अगर सिंगल अर्निंग मेंबर है तो फादर या मदर जो भी अर्निंग मेंबर है उनके 3 इयर्स के ट्रांजैक्शन डिटेल्स लगेंगे। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट आपको तब लगाना है जब आपकी इनकम 2.5 लाख से, विच इज 2.5 लैक्स, इससे कम होगी तो। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक जगह मैंने 10 लाख से कम की बात करी, अब यहाँ 2.5 लाख की बात कर रही हूँ। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? कि कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है अगर फैमिली इनकम 10 लाख से कम है। 10 लैक्स पर एनम, सालाना इनकम 10 लाख से कम है तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे एप्लीकेशन प्रोसेस में। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न आपको लगाना पड़ेगा अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो। इसके अलावा सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, आपके कितने सिबलिंग्स हैं, अगर कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है या हिस्ट्री रही है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ये सब कुछ आप एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान ही सबमिट करेंगे। सो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प था कि कैसे फॉर्म आप भरोगे। अब मैं आपको अजीम प्रेम जी का यूनिवर्सिटी का लिंक ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसे आपको दिखेगा, कैसे आपको फिल करना है। उसके बाद फिर हम लोग Q&A सेशन के लिए ओपन रहेंगे। आप सभी को दिख रहा होगा, राइट? मैंने ये एक लॉगिन बनाया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की। तो सबसे पहले तो आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी डालेंगे गूगल पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको अप्लाई करना है, यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई नाउ डायरेक्टली। रजिस्टर अगर आपने नहीं किया है अभी तक, तो ये कुछ कॉमन सी चीजें पूछेगा आपसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है,
ऑल दीज डिटेल्स विल बी आस्क्ड। आपका मोबाइल नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है। फिर आप यहाँ साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे। बट अगर ऑलरेडी आप साइंड इन हैं तो आप यहाँ ऑलरेडी साइंड अप लॉग इन हियर पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, लॉगिन करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ। जैसे आज आपका डीएलएफ की तरफ से सेशन लिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी भी हेल्प डेस्क के तहत सेशन लेती रहती है। अगर अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन की बात करें तो हर थर्सडे 4 से 5 बजे जूम मीटिंग के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है यहाँ पे। यहाँ पे मैं लॉग इन करके दिखाती हूँ आपको कि फॉर्म कैसा दिखेगा आपको। कुछ इस तरीके से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आपको फॉर्म दिखेगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन एडमिशन साइकिल क्या है। सो बेसिकली इनके 2 कैंपस हैं, बैंगलोर एंड भोपाल का। तो आप दोनों को क्लिक कर दो। नाम आपका जो भी रहेगा, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे आपके डिटेल लगेंगे। आधार कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक लगेगा। एड्रेस पूरा लिखना होगा। उसके बाद आप सबमिट करेंगे बटन को। इसके बाद ऑप्शन आएगा स्कॉलरशिप एंड ऑल का। ओके, सो यहाँ पे आई विल एंड द डिस्कशन। और जो हमारे साथ हमारे स्कॉलर जुड़े हुए हैं, अखौरी ऋषभ को मैं, अखौरी आपको इनवाइट करना चाहूंगी। आप अपना एक्सपीरियंस बताना, कैसे प्रिपरेशन करी है, कैसे एवरीथिंग, व्हाट इज, हाउ इज द कैंपस लाइफ, सारी चीजें स्टूडेंट्स को हमारे बताइए। ओवर टू यू ऋषभ। Yeah, thank you, ma'am. Am I audible? यस ऋषभ, यू आर ऑडिबल। Yeah, thank you. Yeah, so myself, Akari Rishu, and I'm studying at Ajim Premji University doing bachelor's in physics. So I had applied for Ajim Premji University in the round two. So basically, there are two rounds in admission cycle. First round has been started now. So the last date for the first round is, I think, 14th of November. And the second round will start around January. So, and for Ajim Premji University, unlike to Ashoka, you can apply in both the rounds. Whatever the best marks you get, you will be selected accordingly to that. So, it's a different kind of a system here. Also, for the admission test, the test is not too tough. It's basic. Yeah, ma'am, you have reached. Yeah, Akhori, I would request to use both English and Hindi. Don't Oh, be sorry. okay. ओके ओके सॉरी सॉरी। तो एग्जामिनेशन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का जो नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है वो टफ उतना नहीं होता, इजी लेवल का ही होता है एग्जामिनेशन। आपको 11 12 तक के साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 9th 10th स्टैंडर्ड के ही रहेंगे। बेसिक मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। बट साइंस के, अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो साइंस रिलेटेड फील्ड में, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी, तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जनरली मोस्टली एट मोस्ट अराउंड 2 क्वेश्चंस कैन बी देयर 11th 12th स्टैंडर्ड से। और प्रोग्राम में साइंस और ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम में दोनों में सेम ही क्वेश्चन सेट्स रहते हैं। क्वेश्चन डिफरेंट नहीं रहते ह्यूमैनिटीज के और साइंस के। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट द लेवल ऑफ क्वेश्चन कैन बी अप टू 10th स्टैंडर्ड। सो एग्जाम टफ नहीं है। और आप एग्जामिनेशन जो दे सकते हैं नेशनल लेवल टेस्ट के अलावा, सीयूईटी का एग्जामिनेशन के थ्रू भी एडमिशन होता है। वो साइकिल अराउंड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सीयूईटी इज अनाउंस्ड, सो द पोर्टल विल ओपन, पोर्टल खुलेगा और आपको सीयूईटी के तहत एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना होगा।
और जेई मेंस का स्कोर भी एक्सेप्टेड है, सैट का स्कोर भी एक्सेप्टेड है। सो दैट्स ऑल फॉर द एडमिशन। अगर आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आते हैं, देन यू विल नॉट बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू, यू विल बी गिवन कंडीशनल ऑफर लेटर। आपको ऑफर लेटर उस वक्त ही मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। तो इंटरव्यू ऑनलाइन ही इंटरव्यू होता है। ऑनलाइन इंटरव्यूज में आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, आपके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, टू असेस योर क्वालिफिकेशंस एंड द लेवल ऑन विच यू आर एक्सपेक्टेड टू बिफोर ज्वाइन जी प्रेमजी यूनिवर्सिटी। सो इंटरव्यू होता है जनरली। इंटरव्यू होता भी है, नहीं भी होता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए नहीं सिलेक्ट होते, आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर मिल जाता है। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको उसके बाद ऑफर लेटर मिलता है। ऑफर लेटर फर्स्ट एडमिशन साइकिल का अराउंड फेब्रुवरी एंड और मार्च फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, और सेकंड एडमिशन साइकिल का अराउंड जून, मिड जून अराउंड आपको ऑफर लेटर देखने को मिलेगा। ऑफर लेटर के बाद आप अगर स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई किया है तो उसके बाद फाइनेंशियल एड का असेसमेंट होगा, और आप उसके तहत अगर चुने जाओगे तो आपको ऑफर लेटर में ब्रेकअप होगा कि कितने पेमेंट आपको करने हैं, या 100% स्कॉलरशिप पे हो। सो देयर आर थ्री कैटेगरीज। द फर्स्ट इज ट्यूशन फीस, another is accommodation, and the third one is mess charges. सो आप ट्यूशन फी के लिए भी 100% सिलेक्ट हो सकते हो, हॉस्टल और एकोमोडेशन चार्जेस के लिए भी 100% सिलेक्ट हो सकते हो, और एक्सेप्शनल केसेस में मेस चार्जेस के लिए भी 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली यू कैन बी एबल टू स्टडी हियर फॉर फ्री in case of tuition, accommodation, hostel charges. Yeah, so that's for the application. And university faculties are great professors, do teach well. And the campus is too large. Campus is around 100 acres, odd 100 acres. So campus is quite big. You will have to walk from hostel to the academic buildings. You have to walk. आपको बहुत चलना होगा अगर आप हॉस्टल से एकेडमिक बिल्डिंग तक जाते हैं। अराउंड 4 से 4.5 किलोमीटर से आपको रोज ट्रैवल करना होगा। तो या दैट्स इट फॉर रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी। और इट्स बेटर कि आपके पास मिनिमम दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हो। अगर आप भी अशोका और अजीम प्रेम जी के लिए अप्लाई कर रहे हो, जनरली स्टूडेंट सीयूईटी देंगे ही। आई आई थिंक सो कि स्टूडेंट्स यहाँ जितने भी हैं सारे सीयूईटी एग्ज़ाम देंगे ही। कुछ इनमें से जेई एग्ज़ाम्स के लिए भी देंगे। आई होप ऑल यू विल बी सिलेक्टेड। और सीयूईटी के मार्क्स से भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, आपके पास ऑफर हो सकता है। बट डू रिमेंबर दैट फ्रॉम सीयूईटी एग्जामिनेशन आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफरेंट पोर्टल्स पे डिफरेंट टाइमलाइंस में अप्लाई करना होगा। और सीयूईटी के थ्रू कोई जनरल चैनल नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गया। तो आपको वो ध्यान रखना। या so that's all from my side. Hope you luck for the upcoming examinations, and thank you. Thank you so much, Akhori Rishabh. Any questions, students? Because after that, we'll start Ashoka. किसी को भी कोई भी क्वेश्चन अगर अपने ही सीनियर से पूछना हो, सीनियर स्कॉलर आपके साथ बैठे हैं, अखौरी ऋषभ, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे या ऋषभ से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नो डाउट। ओके, वी आर गुड टू गो देन। We'll start with Ashoka University admission process now. अच्छा, जैसे मैंने अजीम प्रेम जी के लिए पूछा था वही सेम क्वेश्चन मैं अशोका यूनिवर्सिटी के लिए भी पूछ रही हूँ। इसमें से कितनों ने नाम सुना है या कितनों ने रिसर्च किया था कि ओके ऐसा भी यूनिवर्सिटी है और मैं अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? ओके, सो विल स्टार्ट विद अशोका।
यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी भी एक टॉप यूनिवर्सिटी है, लिबरल आर्ट्स कोर्सेज के लिए बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स अगर लिबरल आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली अशोका यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरें। अशोका यूनिवर्सिटी की फीस भी अगर आप देखो तो काफ़ी हाई है, बट अगेन अगर आप स्कॉलरशिप अचीव कर लेते हो, स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, तो आप वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में फुल एजुकेशन आप स्कॉलरशिप पे कर सकते हो। सो जैसे कि ऋषभ ने भी अभी मैं मेंशन किया था कि अगर आप अच्छा स्कोर लाओ, थ्रू आउट स्कॉलर रहो, तो आपकी पूरी पढ़ाई भी फ्री में हो सकती है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरें, एंट्रेंस अच्छे से दें। सो विल बिगिन विद अशोका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन प्रोसेस। अशोका यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन प्रोसेस एंट्रेंस थोड़ा सा डिफरेंट है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से। सो विल टॉक अबाउट कि क्या क्या एप्लीकेशन में आपको मांगा जाएगा डिटेल, और कैसे आप फिल करोगे। सो सिमिलर वे अजीम प्रेम जी की तरह हमें अपना फैमिली डिटेल, अपना एकेडमिक रिकॉर्ड्स, नॉन एकेडमिक रिकॉर्ड्स फिल करना होगा एप्लीकेशन फिल करते टाइम। इसके अलावा जब हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उससे पहले ही हमें ऐसे भी लिख के सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो सबको एंट्रेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा उसी को बुलाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई मिस्टेक करी इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जो ऐसे इसमें लिखवाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर ऐसे आपका क्वालिटी क्या है, आपने कैसे लिखा है, आपको सिलेक्ट किया जाएगा, राइट। अब अशोका में भी आप अलग टेस्ट स्कोर भी लगा सकते हो, जैसे अजीम में लगा सकते थे सैट का, सीयूईटी का, जेई मेंस का, एसीटी का, राइट। तो अभी एडमिशन असेसमेंट की बात कर लेते हैं हम कि अशोका ऐप में आपको कौन सा एंट्रेंस देना है। ये मैंडेटरी टेस्ट है अशोका एप्टीट्यूड असेसमेंट का, जिसमें 40 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, क्रिटिकल थिंकिंग, सेम सिमिलर वे जैसे कि आपको अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। अजीम प्रेमजी में डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे गए थे। यहाँ पे आपको एक ऑन द स्पॉट ऐसे लिखना होगा। बेसिकली आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उनमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा और ऐसे उस पर लिखना होगा। 30 मिनट्स का ऐसे राउंड होगा और 90 मिनट्स का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट हो गया, आपने टेस्ट दे दिया और फाइनल आपको सेलेक्ट किया यूनिवर्सिटी में, तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। एक पैनल बैठेगा इंटरव्यू का, उसमें आपकी पर्सनल स्टोरी पूछी जाएगी, आपकी एकेडमिक्स पूछी जाएगी, सारे डिटेल्स आपसे लिए जाएंगे, राइट। अब जैसा कि अजीम प्रेम जी में बताया था कि कंडीशनल ऑफर लेटर भी मिलता है, वैसे ही यहाँ भी है। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन है तो आपको कंफर्म्ड ऑफर लेटर मिलता है। अगर आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है तो वेट लिस्ट आपको बता दिया जाएगा कि आप वेट लिस्ट में हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर भी यहाँ पे रहता है कि आपका सिलेक्शन तो है, बट देयर आर सम क्राइटेरियाज में भी एकेडमिक है या फिर कोई और बात है जिसकी वजह से आपका अभी वेट लिस्ट में तो नहीं है, बट आपका लेटर कंफर्म भी नहीं है ऑफर लेटर, तो उसको कंडीशनल ऑफर लेटर बोलते हैं, वो भी आपको मिल सकता है। और अगर रिजेक्शन हो गया तो फिर आपको रिजेक्शन का लेटर मिलेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है भरने का। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसे भी लिख के सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। सेम वे जैसे अजीम प्रेम जी में हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते थे, यहाँ भी हम स्कॉलरशिप के लिए एनरोल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन टू स्कॉलरशिप। कोर्सेज की बात हम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि लिबरल आर्ट्स के कोर्सेज के लिए बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज बहुत ज़्यादा है। जैसा कि स्क्रीन पे मैंने दिखाया है कि मेजर डिसिप्लिन कुछ मेंशन है, तो अभी मेजर भी है, माइनर भी है। तो बेसिकली अगर कंप्यूटर साइंस आपने मेजर लिया, उसके साथ आप कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हो जो साइंस का नहीं है, वो आप डेफिनेटली ले सकते हो।
तो मेजर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, ये सब है। इनके साथ आप माइनर ले सकते हो कि एक सब्जेक्ट हमने, मे बी मेरा एस्ट्रोनॉमी पढ़ने का है, क्रिएटिव राइटिंग पढ़ने का मन है, मीडिया स्टडीज पढ़ने का मन है, संस्कृत पढ़ने का मन है, तो आई कैन डेफिनेटली टेक। इंटरडिसिप्लिनरी मेजर्स में भी है कि आपने कंप्यूटर साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप ले लिया एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपने मैथ्स और कंप्यूटर साइंस को आप मेजर्स में लेना चाहते हो। तो ये यूनिवर्सिटी इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस है कि वैरायटी ऑफ कोर्सेज, वैरायटी ऑफ एक्सपोजर आपको इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप फॉर्म कैसे फिल करोगे। I will just share my screen and then I will hand over to our scholar. Yeah, let me just share my screen. So आप अशोका यूनिवर्सिटी डालोगे गूगल पे, क्लिक करेंगे हम, इस तरीके का कुछ पेज ओपन होके आएगा। अब हमको अंडर ग्रेजुएशन में अप्लाई करना है, सो वी कैन क्लिक ऑन दैट और यहाँ से हम अप्लाई नाउ के बटन पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी का लिंक मैं आप अभी दोनों यूनिवर्सिटी का लिंक चैट पे मेंशन कर दूंगी। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर हमारी जो स्कॉलर हमारे साथ हैं अंशिका, आई वेलकम यू अंशिका। अंशिका आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगी कि अशोका यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं भरते टाइम, कैसे प्रोसेस होता है, क्या इंटरव्यू पैनल था, सब कुछ अंशिका आपसे शेयर करेंगी। ओवर टू यू अंशिका। Okay, so hello everyone. This is me Anshika. I'm currently a second year at Ashoka. So I'll continue basically both in English and Hindi, whatever you are comfortable with. So अभी as Swati ma'am already told you about कि application process क्या है, कैसे apply करना है and all. I'll basically talk about the admission process. So starting में I first need to ask you a question that what do you actually understand by a liberal arts university? So can somebody answer that? I mean in chat or like if anyone could speak. स्टूडेंट्स आप सुन रहे हो, आपके सीनियर आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको It's just नहीं a पता basic है तो question that हाँ, what do you understand by a liberal arts university? अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी बता सकते हो कि नहीं पता है, she'll explain. Okay, so I'll go ahead. Basically, people think that a liberal arts university means a university basically, more focused on humanities, subjects related to humanities, but it's not like that. I mean, the very first question I was asked in the interview was that, Anshika, what do you know about Ashoka University? So I told it's a liberal art university, and I told quite a few things about that. So they asked me, what do you understand by a liberal arts university? So, the correct answer is that liberal arts means that you can take any sort of combination, any sort of subjects you want, any combination of subjects you want. It's not that you can take only humanities subjects. It's like basically, famous for humanities subjects. It's not like that. And one of the girl asked in the chat that can she take psychology with philosophy? So yes, you can take. You can take any sort of combination you want. You can take any subjects with if you want a career, curricular course or like anything. So basically, it's like a very liberal thing. Okay. So the second thing is how and when to apply. So it's like they release a form, uh, like basically in August, September, October. I don't exactly remember. You can ask your counselor anyways. And there are 4 rounds. Unlike Ajim Premji, you can apply only once. And if you get rejected, you cannot apply again. So once you get selected, you are invited for the AAT. Okay, that's an Ashoka University aptitude test.
So basically, उस टेस्ट में there is a general knowledge, aptitude test, aptitude questions, reasoning, some maths, or like yeah, basic questions. It's not very hard, I must say, but it's not that easy. And then in the last you have essay prompts, like you have two essays जिनमें से आपको सिर्फ एक आंसर करना होता है, like around 800,000 words. I don't exactly remember. And then once you get selected for that, you are invited for the interview. And if you have like SAT score, JEE main score, or like anything, you can always tell them that. And the best thing about Ashoka is that they initially they do not ask you about the financial aid, this thing, okay? Like the people who are not on scholarship also, they have to clear that interview part, and then they are asked that whether you want to apply for the financial aid or not. So this is the best thing I like about Ashoka. And then you apply, and then there's like sort of reach check and all that. I mean, whatever the documents are, and then you are eligible for the financial aid. This thing. And of course, in Ashoka also, it's not like you get only 100% scholarship or something like that. It's like you can get 60, 70, 80, or depends. And the I would like to talk about that conditional this thing. I mean, many of my friends got the conditional selection. So that was like they would be judged on the basis of their 12th marks. So it's like अगर आपके 12th में it's like if you have like 90% above or 80% above, and then you'll be like selected. So it's not that you are rejected, it's not that you're selected. It depends on your board's marks. Yeah, or I'll talk about the campus. Basically, okay, so somebody has a question. I can take that. Yeah, Anshika, I was asking you to please be in bilingual. You can use Oh, some sorry, Hindi sorry. also. Okay, okay. So, I'll talk about the campus first. So, the campus is not very big, but I mean, मुझे कैंपस बहुत अच्छा लगता है. It's like it's very beautiful. It's very engaging. I mean, you keep meeting people. It's not very large that everybody is like you know a distance away from each other. So it's like I mean, there are a lot of my friends we keep meeting, and it's a really good campus. And events होते रहते हैं, like there is अभी recent में there is Halloween का event planned. So we are excited for that. And बहुत सारी events like हर महीने हर वीकली भी होते रहते हैं. So it's very engaging और बच्चे बहुत enjoy करते हैं यहाँ पे. It's not that कि मतलब हम किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं wherein we are like homesick all the time कि अच्छा नहीं लग रहा है घर जाना and all. बेसिकली मेरे साथ स्टार्टिंग में होता था, बट अभी अभी ऐसा नहीं होता. And the students are from foreign all over India. I have my friends from foreign in all over India. I mean, people are really good. And yes, the most important thing is that हम it's like we think that हमने जो 12th तक subjects लिए हुए हैं we can study that only university में. But here it's like अगर आपने कोई subject 12th तक नहीं भी पढ़ा होता है तो भी you can take here. I mean, if I mean okay, take an example कि आपने philosophy 12th तक नहीं पढ़ी हुई है. But if you want, आप यहाँ पे ले सकते हो philosophy as a minor, as a major. But it's like for maths or economics, I guess आपको कोई एग्जाम देना पड़ता है, like calculus or something. I don't know exactly because I am a biology major, तो मुझे इतना confirm पता नहीं है. बट बाकी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए और साइंस सब्जेक्ट्स के लिए आपने अगर नहीं भी पढ़ा है 12th तक, तो यू कैन टेक यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो. एंड ऑफ कोर्स एक चीज ये भी है कि मतलब लाइक स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि आपको बायो पढ़ना है, बट सेकेंड ईयर में आपको फील होता है कि नहीं बायो बहुत हार्ड हो रहा है या फिर कुछ है, आपको बायो नहीं पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, तो यू कैन चेंज योर माइनर और चेंज योर मेजर ऑल्सो. तो आपके पास सेकेंड ईयर तक ये ऑप्शन होता है कि आप अपना मेजर माइनर चेंज कर सकते हो. ओके, सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन, डिग्री में क्या लिखा होता है? Anshika, you can take up the question at the end. ओके, सो I have, and yes, I mean, I believe that Ashoka University stands out from other universities. I mean, it is also marked as University of the Year by FICCI 2025 Summit this year only.
So that's a really big achievement for us. And it's really a good university. You must apply for that. And it's not very hard. I mean, the interview part is hard, I must say. But throughout the application, you will, keep learning things. You will, keep on adding skills to your, I mean, your brain. It's like मतलब अभी तुम्हें लग रहा है कि you don't know ये वाली चीजें और and then you'll keep engaging, और फिर आपको पता चलती रहेंगी धीरे धीरे चीजें, and धीरे धीरे सारी चीजें easy होती जाएंगी. It's not very difficult and it's not very easy also. So you can apply anyways. And if you have any questions, ask. Do you want me to Thank you. take something else? Thank you so much, Anshika, for the session. So now we I are open to Okay. the Q&A session. Okay. No, if in case I Anshika, missed out something, you can ask. I mean, you can tell me. Okay, no, everything covered. So we have some few students have messaged me personally, Anshika. So Okay. they are asking, what are you doing currently? Okay. And let me tell you, I have personally messaged you also. And one question is कि अगर major minor है हमारा तो डिग्री में क्या मेंशन होता है एग्जैक्टली और कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं. So these are the questions that are being Okay. messaged to me. आप एक एक Okay. कर उनको address कर दो. Okay, so the first question was what I have taken. So I have taken biology with history, and many people say that it's a weird combination, biology with history. कौन पढ़ता है अंशिका? Then I'm like, I was good in biology and I liked history, so I took both. And then in Ashoka University, unlike other universities, there are 9 FCs that you have to complete, the foundation courses. So like maths, science, EVS, or ICT, I mean the Introduction to Critical Thinking, and 9 courses like that, in which like every subject is covered. You have to study those subjects. Like there is no option. You have to study those 9 FCs in different semesters. You can you can complete your 9 FCs in the starting, you can complete them in the middle or in the last, any way you like. You have to complete them. It's like that. And in like basically in one semester you have to take minimum of 4 courses. That's like 16 credits. You have to complete 16 credits. One course is of 2 credit, and you can take 5, 6, 7, 8 as per your this thing. And if you want to take like 7 courses, if you're comfortable with the timings and all, you can take. And the classes go on from like 8:30 to like around, I guess, 9 or something. And it's not like, I mean, the whole day occupied. I have my classes like for 4.5 hours a day, something like that. It's not very hectic. Sometimes it is, but most of the times it's not hectic. And the Saturdays and Sundays are off. So that's a very good bonus. You can anyways go visit places in Delhi, and it's very liberal. I mean, you can do whatever you want. So, yeah. And the second question was what is written in the degree. So I'm not exactly sure about that, but the undergraduation, I am not very sure of that. But if you complete masters from here, it's like you have completed masters from Ashoka University, or like I don't exactly know that. Yeah, many people do like undergrad and masters from here only. So yeah. And the third question was, How many subjects do we have to study? I think you've answered that. yes, like minimum of 4 subjects per semester. Well, not subjects, I Okay. mean the courses. Okay, so they basically the person who was asking about the degree is the question is कि अगर जैसे आपने BSc बायोलॉजी मेजर्स एंड हिस्ट्री माइनर्स लिया है तो उसमें आपको सिर्फ बायो एंड हिस्ट्री ही पढ़ना है एंड अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं. आई एम आस्किंग अंशिका. नो, इट्स लाइक अगर आप बेसिकली तो आपको मेजर्स पे वो करना है फोकस, माइनर्स इज द सेकेंडरी दिस थिंग. एंड अगर आपको 2 मेजर्स लेने हैं तो भी आप ले सकते हो. अगर आपको माइनर्स लेना ही नहीं है, उसकी जगह पे कोई CC लेना है, करियर कोर्स या कुछ करिकुलर कोर्स या जो भी कुछ भी, इट्स लाइक मेजर इज द कंपल्सरी दिस थिंग. उस पे ही आपको डिग्री मिलती है. सो लाइक अगर आप ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट करते हो तो यू आर अ BA ऑनर्स, और अगर आप साइंस से करते हो तो इट्स लाइक BSc ऑनर्स.
सो बेसिकली दैट। और आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको वो 9 FCs तो पढ़ने ही पढ़ने हैं उसमें, जितने मैंने मेंशन किए। और लाइक बहुत सारे उसमें लाइक वो होते हैं, पर वो सारा सब्जेक्ट, बेसिकली सारे सब्जेक्ट जो हमारे स्कूल टाइम से हम पढ़ते हुए आते हैं वो कवर करते हैं वो लोग। तो वो तो आपको करने ही होते हैं। बट बाकी जो आप मेजर्स लेते हो सिर्फ आपको वही पढ़ने होते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, लाइक बायोलॉजी में इट्स लाइक माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोसाइंस एंड जेनेटिक्स, और केमिकल बायोलॉजी एंड फिजिकल बायोलॉजी में लाइक वो कोर्सेज होते हैं उसमें। तो लाइक 16 कोर्सेज और 21 कोर्सेज, तो वो आपको उन 4 सालों में कंप्लीट करने होते हैं। सो बेसिकली अगर आपने मेजर बायोलॉजी लिया है तो आपको वो बायो में ही पढ़ना है, और हिस्ट्री लिया है तो आपको हिस्ट्री के कोर्सेज पूरे करने हैं, मीन क्रेडिट्स पूरे करने हैं, अदर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने। ओके, थैंक यू सो मच अंशिका। एंड तो डिग्री में क्या लिखा है? स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट स्कॉलर से भी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग मी ऑन पर्सनल या चैट। दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर साइंस से होते हैं तो PSC सो ऑनर्स का। यस यस, यू ऑलरेडी या आंसर्ड दैट कि आपका जो भी मेजर्स होगा, आपको अगर साइंस मेजर है तो साइंस की डिग्री मिलेगी, अगर आर्ट्स मेजर है यस तो आर्ट्स की डिग्री मिलेगी। यस, वो मेजर पे डिपेंड करता है। और कोई क्वेश्चन है स्कॉलर्स? Okay, so we have few questions from Azim Premji University also. So, Rishabh, so there are ओके। few questions for you also. Thank you so much, Anshika. And I'll call Rishabh Akori. Yes, ma'am. So, Yeah. एक क्वेश्चन है बेटा कि प्लेसमेंट के लिए पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएशन से प्लेसमेंट वहां पे मिलता है अजीम प्रेम जी की नहीं, पर की नहीं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज स्कॉलरशिप के बारे में कि कैसे मिलेगी अगर कई बच्चों ने अप्लाई किया है। आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड बी फॉर बोथ ऑफ द यूनिवर्सिटीज। सो आई लास्क Okay. अंशिका, आप भी इसका आंसर देना जो अजीम प्रेम जी के लिए स्पेसिफिकली पूछा गया है, बच्चों ने पूछा है। सो ओवर टू यू ऋषभ। ओके, सो बेसिकली अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट्स जनरली पब्लिक फोरम्स या CSRs NGOs में ही होते हैं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। क्योंकि ये लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी है और ये फाउंडेशन की यूनिवर्सिटी है, तो जनरली CSRs में ही होते हैं प्लेसमेंट्स ऑन कैंपस। बट आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉफिट कंपनीज में, कोई भी पब्लिक पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो प्लेसमेंट्स के लिए। और स्कॉलरशिप तो नीड बेस्ड ही होती हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप बहुत कम होती हैं। अराउंड 5 to 6% there are merit based scholarships, but mostly they are need based. ओके, थैंक यू सो मच अकौरी ऋषभ। अकौरी, एक क्वेश्चन मेरी साइड से भी है आपके लिए। Yes, ma'am. आई एम अवेयर अबाउट योर CUT स्कोर, सो आई वुड लाइक कि आप एक बार बच्चों को अपना स्कोर और CUT के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, क्विकली ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवन इज गोइंग टू अप्लाई फॉर CUT। Yeah. आपका बहुत So अच्छा स्कोर आया था, प्लीज टेल अदर्स ऑल्सो कि वो कैसे उतना अच्छा स्कोर करें और कितना स्कोर था आपका, वो चीज शेयर करिए प्लीज आप। yeah, I do not remember. I might need to check. इट्स ओके, यू कैन एक्सप्लेन स्टूडेंट्स हाउ कैन दे प्रिपेयर फॉर दैट। Yeah. So CUET एग्जामिनेशन में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट परसेंटाइल्स मिलते हैं। परसेंटाइल बेसिकली अगर 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है तो उस बेसिस पे होता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किस स्टूडेंट के थे और कितने स्टूडेंट्स ने उतने ही मार्क्स स्कोर किए हैं। तो above 90 percentile is generally considered a safe score for admitting into central universities like Delhi University or JNU. So मेरे इंग्लिश में 90 परसेंटाइल थे, केमिस्ट्री में 80, मैथमेटिक्स में 97, फिजिक्स में 98, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, दैट्स 98.5 परसेंटाइल। सो CUET की प्रिपरेशन उस लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं CUET में, थोड़े बहुत से ज़्यादा टफ होते हैं, लेकिन वो उनका परसेंटेज थोड़ा कम ही होता है, अराउंड
अगर 50 क्वेश्चंस है सीयूईटी एग्जामिनेशन में, आपको 5-6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो बोर्ड से थोड़े टफ क्वेश्चंस है। बाकी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं और बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी होता है, तो आपको उस बात का भी ख्याल रखना होता है। या सो सीयूईटी ऐसा है। Thank you, Corey. Anshika, I would like to invite you again. So, yeah, Corey, you also had other university options, I guess. So, आप बच्चों को वो भी थोड़ा बताओ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं in a brief, like Corey has explained to everyone. Okay, so like most of the universities ka admission process is same. You have to apply to like the application. You have to give the application form, and then you have to apply to that. I mean, not apply exactly. You have to be like selected for the aptitude test. I mean, the Kriya has the Kriya aptitude test. Azim Premji has another, and then you have to give that interview. So like admission process is same only सारी universities का, but difficulty level is like थोड़ा आगे पीछे. तो लाइक अशोका का आई फेल्ट कि इंटरव्यू पार्ट थोड़ा सा हार्ड था, लाइक आई मीन इन कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज, बट क्योंकि मैंने तीनों का दिया तो आई फेल्ट कि I also gave an interview for the Wesleyan College that's in US. So I got selected for that, but the courses did not match as per my, requirement. I did not want to do that courses or not. So the application process is for same only. So if you're, you need not prepare anything. You just, you keep on preparing yourself within the process. So it's not like आप कुछ book लेके बैठोगे and then you are like studying and फिर pass कर लोगे. It's not. It's very basic. I mean, I feel that it's basic only. And the very most important thing is कि अगर आप aptitude test देते हो तो in the portal only आप उस पे गूगल पे यू टाइप दी अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट और उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो वहाँ पे देते हैं, तो लाइक पहले के ईयर्स के, तो आप एक बार उसको सॉल्व कर लो एंड देन आप उसका आप स्कोर चेक करो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, तो दैट विल बी लाइक रियली हेल्पफुल. और फिर वो उसके पहले भी मॉक एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, आपको लिंक देते हैं, तो वो भी कर लेना एक बार ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. सो दैट्स बेसिकली Anshika, इम्पोर्टेंट. can you brief about the interview also? किस तरीके का पैनल होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? ओके For all the सो three options you had, Azim Premji, Ashoka and Triya, तीनों के बारे में आप छोटा सा बता दो कि किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे, कैसे ओके, क्वेश्चंस पूछते हैं. so it's like the very first thing is you have to be confident, and communication is the key. You have to be really fluent in English, and it's like and you have to be true to yourself. You don't have to lie about anything. If you don't know things, you can just say that I don't know this thing like currently. I'll work upon it. I'll search upon it, or like I'll try to know that. So you just have to be true, okay? So like in Kriya, basically, it's like the interview process was, I mean, I feel that it was basic only. So they were not, I mean, they just asked me basic questions. They asked me about the climate and the monsoon at your place, and what are the good things about the place you live in, and I mean, the good things about your school. I mean, the general questions only, and some questions about the majors I would like to take. Okay, so that's very basic. I mean, the 11th, 12th only. And the Ajim Premji, they asked me questions about the major I want to take. So basically, the bio questions, and 11th, 12th ki NCRT se they were quite okay. And then Ashoka University, they were asking me things about the university. I mean, कि आप कितना जानते हो? If you are applying to that university, you must know about that. कि वहाँ पे कितना क्या process है, कैसी क्या चीज़ें हैं, आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए. तो सबसे पहले तो वो यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं कि आप उसके बारे में क्या जानते हो, एंड देन दे आस्क अबाउट यू कि आपका, एंड देन इफ यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट योरसेल्फ किसी को भी, तो स्टार्टिंग हम करते हैं पास्ट से कि लाइक हमारी पास्ट में ये चीज़ अचीवमेंट्स हैं और हमने ये किया हुआ है, फिर हम प्रेजेंट का बोलते हैं, देन हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी हम ये बोलते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं या किस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं. एंड देन दे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट द मेजर यू वांट टू टेक, और अगर आपने कोई ऐसा मेजर लिया हुआ है जिसमें आपको प्रायर नॉलेज नहीं है, तो बेसिकली वो भी पूछते हैं कि आप उसमें क्यों इंटरेस्टेड हो या कुछ भी. तो दैट्स ऑल.
And the other questions were like about the placement and scholarship. Shall I answer that also here only? Yes, in a brief, you can say. Okay. Okay. We are So running short of time, so you can just yeah. quickly answer that question. So about the placement, I've heard that I've seen that, like in many places, that it's like 12 lakh per annum. The average is 12 lakh per annum from Ashoka University, and you have to complete a minimum of 2 internships to get a degree from Ashoka. So it's like it's the, I mean, the important thing, you have to, it's compulsory, okay? And then you can apply to any sort of I mean, the companies or like anything you want. The placement is all up to you. There are in college, in campus placements also. Like there are departments like Office of Learning Support, Office of Academic Support. They give internships and placements to the people who have studied in Ashoka, to, I mean, that also. And it's like you can apply for being a TF, that's a teaching fellow or a teaching assistant. So you get paid for that also. So yeah, that's a good thing. And about the scholarship, it's like I told you that it's not a very this thing that you'll get 100% scholarship. It's like you can get 60, 70, or it's basically a need based scholarship. And merit based, I've heard that there are few, but most probably you'll get a need based scholarship if you apply. So yeah, that's all. Okay. ओके, थैंक यू सो मच अंशिका, थैंक यू सो मच अकौरी। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ जुड़े, सारे स्टूडेंट